हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल मेंटर में। आज के हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी ज़रूरत हमें अपनी डेली लाइफ में या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी या हमेशा ही उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। उसका आज हमारा टॉपिक क्या है, वो है हमारा मोटिवेशन। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, सभी को मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यही वो एक कारक है जो कि हमें अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, उनको करने के लिए हमें एनर्जी देता है कि हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणा। मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा एक ऐसा कारक है जो हमें किसी कार्य को आरंभ करने उसको या उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। माने कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है या कोई ऐसा कारक है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए, हमें अंदर से एनर्जी, अंदर से कोई भी प्रोत्साहन या अभिप्रेरित करता है, जिससे हम उस कार्य को करने के लिए सजग होते हैं, उस कार्य को करते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके नंबर हाई आ गए, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारा जो जितना भी मैंने वर्क किया है वो अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मोटिवेट होकर नए वर्क की तरफ अपना काम करेंगे, अच्छे से और पढ़ाई करेंगे। या मान लीजिए इसका उल्टा हो गया, आपको टेस्ट में कम नंबर मिले, तो आप क्या करेंगे कि मुझे अभी मेहनत करने की और ज़रूरत है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे अभी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें अंदर से एनर्जी देता है, अंदर से हमें प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत और एक और कार्य होता है कि मान लिया कि जो मोटिवेशन है, मतलब कि हम जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देखी और हम जो अंदर से मोटिवेट हो गए अपने किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कुछ भी हमने स्टार्ट तो कर दिया। अब उसमें थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हुआ, थोड़ा सा मतलब कि घाटा हुआ है, कुछ भी हुआ, तो हम लोग हार मान गए, उसको बैठ गए। ऐसा नहीं, मोटिवेशन क्या करता है, हमें उस कार्य को स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करता है और उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए हमको मोटिवेट करता है कि उसको थोड़ा सा फेलियर या फ्लैक्चुएट हुआ, लेकिन हम उसको और करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें सही होने लगेंगी। तो ये कौन काम करता है, हमारा मोटिवेशन। अगर आप डीमोटिवेट हैं, मोटिवेट नहीं है, तो आप किसी कार्य को स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उसमें कॉन्टिन्यूटी बना पाएंगे। ठीक है, तो एक फेमस जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे BF स्किनर, ठीक, उन्होंने क्या बताया, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग या मेन हाईवे ऑफ लर्निंग और ऑल ऑफ वर्क्स। यानी कि जो हमारा मोटिवेशन है वो किसी भी एक हाईवे की तरह है। जैसे आप लोग हाईवे पे कार या गाड़ियाँ चलाते हैं, तो क्या एक हाई लेवल स्पीड पे आप एक समान चाल से चलते हैं। तो क्या मतलब है इससे कि जो मोटिवेशन वो हाईवे की तरह है। अगर आप मोटिवेट हैं, अंदर से आपको किसी कार्य को करने की इच्छा है, कोई लगन है, अगर मोटिवेटेड हैं, तो आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है, लर्निंग की गाड़ी है, वो भी एक हाईवे की तरह बहुत ही स्पीड में चलेगी, जैसे उस पर गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण किसने दिया था, BF स्किनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो हमारे सीटेड एग्जाम या कितने भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही आसानी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन होता क्या है। बेसिकली मोटिवेशन बस एक ऐसा कारक है जो हमें काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसमें कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करता है। ठीक है, या अभी इसके हम लोग टाइप्स में जानते हैं कि क्या होता है, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। आप तक के लिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं टाइप्स क्या होते हैं मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है, हमारा इंटरनल या इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। अब आंतरिक और बाह्य क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जब आप किसी भी कार्य के प्रति अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए आप मोटिवेटेड हैं। यानी कि या मान लीजिए कि आपको अपने मम्मी पापा के लिए, यानी कि कुछ भी बड़े होकर कुछ करना है, या अपने देश के लिए आगे चलकर सोल्जर या कुछ भी अपने देश के लिए करना है, तो वो क्या है, आपकी जो इंटरनल जो फीलिंग या इंटरनल जो मोटिवेशन है वो किस में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा में, जब आपको अंदर से कुछ करने की इच्छा होती है।
दूसरा इसके अपोजिट जो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जब आप किसी बाह्य यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखकर आप कुछ भी करना चाहते हैं। या कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक क्लासरूम है, उसमें आपको कोई टेस्ट लेना है, आपने ऐसा कर दिया कि जो टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको आप एक चॉकलेट देंगे। तो ये क्या हो गई, जो बच्चों में एक मोटिवेशन आएगा कि हमको चॉकलेट लेनी है, वो क्या है, वो एक बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी कि एक्सटर्नल हमारा मोटिवेशन है। तो जो ये क्या करता है, हमें किसी बाह्य वस्तु के आकर्षण में किसी चीज़ को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके अपोजिट जो इंटरनल है वो हमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है कि हमें कुछ कार्य करना है। ये जो बाह्य स्टिमुलस है वो इतना मतलब कि काम नहीं आता है, या हमको इसको नेगलेक्ट यानी कि कम करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। कुछ हद तक इससे भी काम हो सकता है, लेकिन जो मानना है कि जो इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। अच्छा आप बताइए, आप किसी चीज़ को करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, अपने आप से किसी चीज़ को मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को करने के लिए। मान लीजिए आपको अपने पापा या मम्मी के लिए कुछ भी बड़े होकर कुछ भी करना है, उनको कहीं ले जाना है या कुछ भी उनको करना है, तो क्या है, आपको अंदर से मोटिवेटेड हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा हमको ये देंगे तभी हम ये काम करेंगे। अगर वो फीलिंग आई तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन कब तक, जब तक मम्मी पापा को कुछ देते हैं, अगर नहीं दिया तो काम वहीं से ख़त्म। लेकिन जो आपको अंदर से करना है कुछ, चाहे अपने देश के लिए या किसी के भी लिए, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है, यानी कि वो निरंतर रहता है। इंटरनल यानी कि वो कंटिन्यूसली होता है और वो इससे बेटर होता है और अच्छा होता है। तो हमें क्लासरूम में यानी कि शिक्षा में क्या करना है कि इंट्रिंसिक बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है, ना कि एक्सटर्नल को। ठीक है, सीटेड एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये आएगा कि क्वेश्चन में आता है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में कौन सा बेटर होता है, या कोई आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि उसमें कहीं पे बाह्य प्रेरणा को स्रोत मिल रहा होगा, कोई भी बाह्य स्टिमुलस या जैसे कि क्लास में टॉफियाँ बंटवाना या चॉकलेट, कुछ भी ऐसा बाह्य, और किसी चीज़ को अंदर से करने के लिए मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, किसी बच्चे ने एक किसी भी कार्य में क्लास में अच्छा काम किया तो उसको खड़ा करके सभी बच्चों से तालियां क्लैपिंग करवा दी। तो वहाँ पे क्या होगा कि मुझे शाबाशी मिल रही है, अच्छा काम किया तो मैं और इससे ही ऐसा ही अच्छा काम करूँगा तो मुझे और शाबाशी करनी है, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, कुछ भी होगा। तो ऐसा क्या करता है, इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन आपने जो चॉकलेट दी वो तो खा ली, उसने खत्म हो गई। तो जो एक्सटर्नल है वो थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनल कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, तो ये दो मेन टाइप्स हैं हमारे उसके मोटिवेशन के, जिसमें से हमने जाना कि जो आंतरिक मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल की अपेक्षा ज़्यादा बेटर होता है और इसी को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी के अंतर्गत हम लोग दो सब टाइप्स के बारे में और जान सकते हैं, जो कि दोनों में ही कॉमन हम लोग बोल सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा पॉजिटिव, पहला क्या है हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन, और दूसरा क्या है हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ही होगा। इसमें क्या हो सकता है आप बताएंगे आप लोग। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या है, जैसे अभी आपको हमने चॉकलेट्स वाली या बच्चों को क्लैपिंग करने वाली बात बताई, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको पॉजिटिव जो है मोटिवेशन मिल गया कि बच्चे आप ऐसा ही काम करेंगे जिससे और उनको शाबाशी मिलेगी। ठीक है, वो एक हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन। दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, किसी बच्चे ने गलत काम किया या कुछ भी काम नहीं किया, गंदा काम किया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको डांटते हैं या उसको कम ग्रेड देते हैं। तो वो क्या होता है कि नेगेटिव मोटिवेशन का काम करता है, यानी कि या आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप फेलियर हो गए तो आपको कभी कभी या मोस्टली हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा ये। तो वो किस में आ जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन में आगे जाता है, जो हमको काम करने से बाधित करता है, रोकता है। इसके अपोजिट जो पॉजिटिव है हमें एक ड्राइव देता है जिससे हम काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली टू टाइप्स के हमारे सब टाइप्स के बोल सकते हैं कि मोटिवेशन थे। तो ये दोनों मोटिवेशन हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, बच्चों के जो अच्छी आदतों का है उनका उसमें विकास करने के लिए और बुरी आदतों को कम करने के लिए ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप आपको मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट और इसके टाइप्स के बारे में अच्छी सी जानकारी हो गई होगी, जिससे आप टीचिंग एग्जाम या अपने किसी भी एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।